महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल रात में जब मैं लाइव आई थी ना, लाइव के बाद में मेरे को मतलब थोड़ा पेट में पेन होने लग गया था। जब से मैंने एचएसजी करवाया ना, मुझे हल्का हल्का थोड़ा पेन रहता ही है, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, इस तरीके से। तो वैसे भी डॉक्टर मेरे को बुलाई थी कि 2 दिन के बाद आप आइएगा, जब थोड़ा सा आप आराम में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो डॉक्टर से तो मिलना ही था, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट पहले से लिया हुआ था डॉक्टर का आज का। तो आज मैं गई थी डॉक्टर के पास में। एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड डॉक्टर हमेशा करती हैं, तो उन्होंने किया। तो अभी मेरे ना तो फाइब्रॉइड उनको दिख रहे हैं, ना ट्यूब ब्लॉकेज दिख रहा है। और बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि दीदी आपका दोनों ट्यूब ओपन हो गया, तो नहीं, मेरा सिर्फ एक ट्यूब ब्लॉक था, वो है राइट ट्यूब। लेफ्ट ट्यूब मेरा पहले से खुला हुआ था, तो वो भी मेरा ओपन हो चुका है ना। और अगर जानना है तो मेरे वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी लास्ट की जाके वीडियो देख लीजिए। तो मैं आज डॉक्टर के पास जब गई तो डॉक्टर से बहुत सारी बातें हुई। इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपना फॉलिकल स्टडी इस बार करवाऊंगी, और साथ ही साथ आज मैंने अपना कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाया है। जैसे कि मैं हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, मेरे हस्बैंड ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो आज मैंने अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है, आरबीसी करवाया है, सीबीसी करवाया है, और कंप्लीट हेमोग्राम मैंने अपना करवा लिया है टेस्ट, कि बॉडी में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और साथ ही साथ मैं अब सोच रही हूँ कि एक बार फॉलिकल स्टडी भी करवाऊंगी। तो फिर 2-3 दिन के बाद मेरा वो भी अपॉइंटमेंट है, देखते हैं। कल परसों में ही मेरे को जाना होगा उनके पास में। वो डेज़ वाइज मैं काउंट करके डॉक्टर से बात कर लूँगी। तो मैं अपना फॉलिकल स्टडी भी करवाने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने लमसम सारे टेस्ट अपने करवाए हैं, और मेरा रिपोर्ट भी आ जाएगा कल परसों में सारे का। हेमोग्राम का तो आज शाम तक बोला दे देगा, नहीं तो कल मॉर्निंग तक दे देगा। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी बाबा की दवाइयाँ खा रही हैं, बाबा का संकल्प ले रही है, पूजा की हैं, तो इतना क्यों डॉक्टर को दिखा रही हैं। ठीक है, तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चले कि मुझे कब प्लान करना है और कब कैसे क्या करना है। क्योंकि देखो, मेरे को ओवुलेशन होता है, टाइमली ओवुलेशन होता है मेरा। इम्प्लांटेशन, अगर ओवुलेशन आपको सही पे होगा तो, और बेबी कंसीव हो गया है, तो इम्प्लांटेशन भी आपको सही टाइम पर हो जाएगा। अब ओवुलेशन आपको हुआ है ये कैसे पता चलेगा। तो ओवुलेशन जब होता है ना, तो सबसे पहले आपको चिपचिपा जो है वो वाइट डिस्चार्ज, हल्का क्रीमी डिस्चार्ज, एकदम अंडे का जैसे होता है ना, एकदम लचीला, उस तरीके का सब डिस्चार्ज होगा। साथ ही साथ आपका मूड स्विंग होगा, आपको रेस्ट करने का मन करेगा, आपके अंदर सेक्सुअली जो है वो आपको इच्छा करेगी करने की। तो इस तरीके से ओवुलेशन के समय आपको कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। सबको नहीं होता है, सबको होता है, ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सबकी बॉडी पे। तो मैं तो हमेशा ओवुलेशन जो है मेरे सिम्टम से ही समझती हूँ, और मैं डे काउंटिंग रखती हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि दीदी इसको कैसे ट्रैक करेंगे, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि मेरे को फॉलिकल स्टडी भी करवानी है, क्योंकि मेरे को एक जो है वो मेरे रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं, मैच्योर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। वैसे अगर आपके एक जो है वो 20 mm से लेकर 23 mm तक बनते हैं तो बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा एग माना जाता है। मेरा हमेशा बनता है 22 mm का। तो इस बार मैं फॉलिकल स्टडी भी करवाने का सोचा है मैंने, एक बाकी करवा लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है इसीलिए। तो देखो, बाबा के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है। बाबा के जब से मैं बाबा की मेडिसिन ले रही हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ी बात है ना कि विश्वास, आप विश्वास नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं डॉक्टर से अटेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि देखो, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को डॉक्टर से भी हर एक चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर को भी हमारे लाल धागे बाबा के बारे में बताया कि देखिए, मैं वहाँ गई थी, ये मेडिसिन लेके आई हूँ, और ऐसा सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारा हो जाएगा तो हम भी बहुत जो हमारे जान पहचान में है जिनके बेबी मेडिकल हार चुका है, मेडिकली उनको बेबी नहीं हुआ है, उनको हम तुम्हारा ज़रूर बताएंगे। तो देखो, मैं हर जगह ना उनके बारे में बताते चलती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ लोगों को और भी बेनिफिट हो, है ना। तो मैं अपना फॉलिकल स्टडी जब भी करवाऊँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। फॉलिकल स्टडी जो है वो पीरियड के 1 सप्ताह से लेके 10 दिन के अंदर होता है। ये डॉक्टर आपको डेट देती हैं, और ये जो है आपके पीरियड साइकिल पर निर्भर करता है। अगर 25 दिन की साइकिल होती है तो आपकी पीरियड के 2-3 दिन के बाद ही हो जाती है। 30 दिन की साइकिल होती है तो पीरियड के सप्ताह के बाद होती है। डिपेंड आपके पीरियड के लेंथ पे और ड्यूरेशन पर होता है। तो और ये जो होता है, ये 3 अल्ट्रासाउंड हर एक दिन छोड़ के किया जाता है। फॉलिकल स्टडी इसलिए क्या किया जाता है ना, कि पता चले
कि आपका अंडा रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, और आपका अंडा कि कौन सी ओवरी से रिलीज़ हो रहा है ना। अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज है और मान लीजिए आपका राइट ट्यूब ब्लॉक है और इस बार आपका लेफ़्ट ट्यूब से अंडा रिलीज़ हो रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छे चांस होते हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सको। तो ये आपको ज़रूर करवाना चाहिए अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज है या आपको कोई भी दिक्कत है। अब मैं हमेशा बताती हूँ कि जिनके अंडे नहीं बनते हैं या जिनके अंडे रप्चर नहीं होते, फूटते नहीं हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो सॉफ्ट वाटर की रेसिपी मैंने लाइव में बहुत बार दी है, बट लाइव में लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी बोलते हैं और उनको फटाफट आंसर चाहिए। आंसर देने के बावजूद भी वो सीरियसली लेते नहीं हैं, जो मुझे फ़ील हुआ है। तो देखिए, सॉफ्ट वाटर जो है ना, इसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है जो एग को ट्रिगर करता है। तो आप सॉफ्ट वाटर जो है वो रात में 1 चम्मच पानी में 1 गिलास भिगो के रख दीजिए और सुबह में उठ के उसको छान के पी लीजिए। आपको ये करना है, डेली करना है, और ये आपको 2 से 3 महीने लगातार करना है। आपको फ़ायदा होगा। अगर अंडे से रिलेटेड या ओवुलेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए सौंफ रामबाण है। अब दालचीनी वाली जो मैं बताती हूँ हमेशा, दालचीनी के पानी को कैसे लेना है, तो दालचीनी जो है वो फाइब्रॉइड में भी आप ले सकते हैं, सिस्ट में ले सकते हैं, पीसीओडी में ले सकते हैं, पीसीओएस में ले सकते हैं, पॉलिप्स अगर आपको बनते हैं उसमें ले सकते हैं। तो दालचीनी को आपको क्या करना है कि छोटा सा टुकड़ा, एकदम इतना सा टुकड़ा, क्योंकि देखो दालचीनी की तासीर जो होती है ना वो गर्म होती है। तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटेड करती है तो आपको बहुत कम लेना है दालचीनी, और कम हीटेड करती है तो आप थोड़ी सी मात्रा में आप दालचीनी को ले लीजिए, कूट लीजिए और उसको 1 कप पानी में बॉईल कीजिए। जब वो पानी हाफ रह जाए तो उसको आप सुबह में खाली पेट पी लीजिए, और सॉफ्ट वाटर को भी आपको खाली पेट ही पीना है। उसको पीने के बाद आपको 1 घंटा तो कम से कम कुछ भी नहीं खाना पीना है, और आप वॉक करिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, और उनको क्या होता है ना, पीसीओडी, पीसीओएस और सिस्ट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जिनको इर्रेगुलर पीरियड होती है वो भी अगर ये दालचीनी का करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। दालचीनी जो है वो आपके पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आप उसको छोड़ दीजिए, और जैसे पीरियड ख़त्म होता है फिर से आप स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी भी आप साथ ही साथ प्लान कर रही हो। लेकिन सॉफ्ट वाटर जो है वो आप कंटिन्यू ले सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये मैंने खुद भी किया है ना, क्योंकि पहले मुझे भी ओवुलेशन में दिक्कत होती थी, तो मैंने 2 से 3 महीने जो है वो सॉफ्ट वाटर का किया था, जिससे मेरा ओवुलेशन टाइमली होने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें हमको करवानी पड़ती है ताकि हम अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको जान पाए, उसको कर पाए। अब बात करते हैं लाल धागे बाबा की येलो मेडिसिन की, क्योंकि मैं येलो मेडिसिन ले रही हूँ। तो लाल धागे बाबा की जो येलो मेडिसिन है ना, ये हर किसी को एक जैसा नहीं दिया जाता है। किसी को बाबा 2 टाइम बोलते हैं, किसी को 1 टाइम बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी समस्या के ऊपर कि आपकी समस्या क्या है। अब जो मुझे येलो डब्बा दिया है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधी चम्मच सिर्फ मॉर्निंग में लेनी, बाकी मुझे पूरे दिन नहीं लेना है। तो वैसे ही आप उस मेडिसिन को लीजिए। मैं अभी मेडिसिन कोई भी डॉक्टर को नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं जाके अपना चेकअप ज़रूर करवा रही हूँ कि अगर कहीं मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी मेडिसिन अगली बार मेरे हस्बैंड या मेरी बहन को भेजूँगी वहाँ लाल धागे बाबा के वहाँ, तो फिर वहाँ से मैं कोरियर करवाऊँगी। क्योंकि मेरी सिस्टर से भी बात हुई है, वो कल लाल धागे बाबा के वहाँ जाने वाली हैं। उनके कोई रिलेटिव है, उनको लेके। जो मेरी बहन है ना, वो मेरी कज़न बहन है, मतलब अपनी बहन नहीं है, कज़न बहन है, तो वो जाने वाली है। तो मैं उससे भी मंगवाने का सोच रही थी, इसलिए भी मैंने सारा ट्रीटमेंट करवाया है। लेकिन चलो, बाबा का मेहर है कि मेरा ट्यूब तो ओपन आ गया। अब फॉलिकल स्टडी में क्या होता है देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे फॉलिकल स्टडी करवाए हुए, ऑलमोस्ट 6 महीने जैसा हो गया। तो एक बार ज़रूर करवाऊँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी लाल धागे बाबा के यहाँ जाएंगे तो क्या हमको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो देखो, आप टेस्ट करवाओगे, आपको पता होगा कि आपको क्या दिक्कत है, तभी तो आपको मेडिसिन एक्यूरेट मिलेगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपकी पीरियड के आधार पर आपको दवाई दे दी जाएगी। तो बट ये सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पीरियड इर्रेगुलर होना, पीरियड टाइम पर नहीं आना, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पीरियड सिर्फ आपको इरेगुलर पीरियड हो सकता है, आपको इंटरनल पीसीओएस की शिकायत हो, इंटरनल आपको सिस्ट बन रहे हो, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए आप जब भी जाने का सोचें, आप टेस्ट करवा के और तब जाइए, है ना। और बस यही मेरा अपडेट है कि मैं अपना फॉलिकल स्टडी करवाऊंगी बहुत जल्दी, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। और मेरा ब्लड टेस्ट तो मैंने करवा लिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना
थोड़ी कमज़ोरी जैसी भी लग रही थी मेरे को। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे सोचने से नहीं होता है, एक बार टेस्ट करवा लेना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा है हमको पता होना चाहिए। तो बस यही था मेरा अपडेट, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से रात में 9 बजे लाइव में हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ, अब मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। अभी मैं ऊपर से आई हूँ, आज हॉस्पिटल गई थी ना, तो मैं गई हूँ आज 12 बजे, और वहाँ पे बैठे 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 मेरा नंबर आया 1:30 बजे। फिर मैं 1:30 बजे वहाँ से निकली तो इतनी बारिश हो रही थी। तो फिर मेरे रुकते रुकते आई हूँ, तो मेरे को घर पहुँचने में 2:30 बज गए। फिर मैं ऊपर ऑफिस में गई, कुछ काम पड़ा हुआ था वो ख़त्म किया। फिर मैंने कहा कि चलो नीचे चलती हूँ अब, और बात भी कर लूँगी आप लोगों से, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी। तो बस यही था मेरा अपडेट, और आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे सकूँ, है ना। और मिलती हूँ मैं रात में 9 बजे लाइव में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में जुड़िए, है ना। चलिए, हर हर महादेव दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। और जो भी लोग नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।